सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। नमस्कार सभी को। आज मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जनरली दिस टाइप क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और टारगेट हमारा ये है कि एवरी टाइप क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाए जिससे तुम समझ लें, आप लोग को समझ में आ जाए और एक अच्छे तरह से इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम इस तरह से प्लान करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन दिए जाएं वो एवरी टाइप के क्वेश्चन 1 बाय 1 दिए जाएं और आप लोगों को वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं जो इस चैप्टर्स में दिए हुए हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यूज कुछ बड़ी नज़र आ रही हैं, बड़ी बड़ी हैं, जनरल भी होती हैं। वो हमने जनरल जो समरी हमने एक्सप्लेन की फर्स्ट टॉपिक ऑफ लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, उसमें एक जनरल क्वेश्चन लेकर के हमने समझा दिया था कि हम इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे वो ग्राफिकली हो, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बट दिस टाइप आर डिफरेंट टू बेसिक कंसेप्ट्स। हमको स्पेशली क्वेश्चंस दिए गए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं हम ले रहे हैं 1 बाय 1, वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं और अक्सर आते हैं। इसलिए हम फाइनल एग्जाम के लिए ही टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में फाइनल एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वही हमारे होम एग्जाम में यूटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में है एज ए 141x प्लस 93y इक्वल टू 189, देन 93x प्लस 141y इक्वल टू 45। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट काफी बड़े बड़े हैं। हमें इन दोनों के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए यदि कोएफिशिएंट को इक्वल करें, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, तो काफी बड़े नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो इसके लिए एक डिफरेंट मेथड है जिसको हम इजी वे में कर सकते हैं। तो हम दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इक्वेशंस और फर्दर फिर बेसिक कंसेप्ट यूज करके उनको सॉल्यूशन कर देंगे। तो वन टाइप एडिंग हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 + 1 4, 9 + 4 13 and 234x and similarly 234y इक्वल टू, इन दोनों का सम भी करेंगे तो 234 ही होगा। एज चाहे तो आप कर सकते हैं 9 + 5 4, 14 + 1 8 + 4 12 + 1 13 and 1 + 1। If you divide it by 1 234 on both sides, so we get is x plus y equal to 1. We get this third equation x plus y is equal to 1. Now subtracting on both equations. यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगी। अब साइन चेंज होंगे तो क्या होगा हमारा रिजल्ट, दिस माइनस दिस करेंगे। इनको यदि हम फर्दर नीचे लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं और यदि यहीं पे करना चाहें तो साइन चेंज कर दें।
साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। कंसेप्ट समझ ले, हमने पहले ऐड किया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर रहे हैं। साइन चेंज करके हम यदि माइनस करेंगे तो 11 माइनस 3 इज 8। 1 हमने बोरो किया था तो यहाँ 3 रह गया। 13 माइनस 9 इज 4, 48x। क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये टर्म्स पॉजिटिव होगी, बट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो ये माइनस 48 होगा। और यहाँ पर इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो ये मल्टीपल में आएगा कुछ एज 9 माइनस 5 इज 4 एंड 8 माइनस 4 इज 4 एंड 48 का मल्टीपल है 148 4। हाउ मच? ये 5 टाइम्स होगा। यदि हम इसको 48 से डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 48 से यदि हम डिवाइड कर रहे हैं 3 टाइम्स, ये आएगा आपका 3 4 जा 24 और 3 4 जा 12 प्लस 2 14। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। नाउ एडिंग ऑन बोथ साइड इक्वेशंस, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, देन 2x y पॉजिटिव y नेगेटिव कैंसिल हो गया। 2x इज इक्वल टू 4 मींस x इज इक्वल टू 2। नाउ ऐड किया तो y पॉजिटिव था और ये y नेगेटिव है, y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 4 हो गया, x की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in third equation, थर्ड इक्वेशन इज दिस, x को हम 2 पुट कर रहे हैं, y और ये 1 मींस y क्या हुआ, y इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1। हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। फर्दर समझ सकते हो कि यदि हमारे पास इस टाइप के दो इक्वेशंस हो, ये वैल्यूज कुछ चेंज हो सकती है, बट ध्यान रहे कि यहाँ पर ये वैल्यूज x और यहाँ y के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, एज ये x और यहाँ y के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। जब भी कभी इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन मिल जाए तो हमें इनको इस टाइप से रीअरेंज करना पड़ेगा, 1 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, x प्लस y की फॉर्म आ गई, x माइनस y की फॉर्म आ गई, और फिर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। Second part of this question as a square upon x minus b square upon y equal to 0 is the first, and second is a square b upon x plus b square a upon y equal to a plus b as second equation. इनकेस यदि आप इनमें कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं, एलिमिनेशन करना चाहते हैं, तो कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। और कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे तो ये देखेंगे कि y का कोएफिशिएंट इक्वल है या x का कोएफिशिएंट इक्वल हो सकता है आसानी से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये a स्क्वायर अपॉन x और ये a स्क्वायर b अपॉन x है, यहाँ b स्क्वायर अपॉन y है और ये b स्क्वायर a अपॉन y है। इन केस यदि हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट इक्वेशन को तो ये टर्म सेम हो सकती है। सेकंड टर्म यदि सेम हो जाती है तो इनको ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के साथ हैं। और यदि अपोजिट साइन के साथ हैं तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है। तो नाउ मल्टीप्लाई बाय a इन फर्स्ट इक्वेशन। यदि फर्स्ट इक्वेशन को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी a क्यूब अपॉन x
बी स्क्वायर ए अपॉन वाई इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन को एज इट लिखेंगे तो ये इस टाइप में होगी। और यहाँ हम यदि इनको ऐड कर दें, एडिंग कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन में टर्म्स आ रही हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो ये ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टर्म्स आ रही। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये ए क्यूब और ए स्क्वायर, यदि हम यहाँ से ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन एक्स इक्वल टू ए प्लस बी लेते हैं, देन यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बिकॉज इसको राइट साइड में ले जाएं, डिवाइड कर दें ए स्क्वायर ए प्लस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इज कैंसिल, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई। इन केस यदि हम यहाँ एक्स की वैल्यू को पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं एज वी हैव दिस a स्क्वायर अपॉन x and this b square upon y equal to 0. A square upon a square equal minus b square upon y equal to 0, but a square is cancelled by this and you shift of the one of the opposite side, minus b square upon y equal to minus 1 means y equal to b square, because minus 1 is cancelled and this y should be. Hence, हमारे पास values of x equal to a square and y equal to b square. The solution of these linear equation, pair of equations. जनरली हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि यदि 1 upon x को हम p कंसिडर कर लें, 1 upon y को q कंसिडर कर लें, तो ये दूसरे फॉर्म में भी हमारे पास कन्वर्ट होगी और इसको कहते हैं हम रिड्यूसिंग फॉर्म द लीनियर इक्वेशन। अभी इसी को साथ में बता दूं, साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, यदि हम यहाँ लेट कर ले, लेट 1 upon x is equal to p and 1 upon y is equal to q, तो we can write this a square p minus b square q equal to 0, and similarly a square b p plus b square a q equal to a plus b। इस टाइप से भी हम इनको कन्वर्ट कर लें तब भी हमारे पास कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, और फिर हम p की और q की वैल्यू फाइंड करके उसका रेसिप्रोकल करें तब भी हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। इट इज डिफरेंट क्वेश्चन, तो इसके लिए हमें प्रोसेस हमारे पास दो हैं, एज ए डायरेक्ट हमने एलिमिनेशन मेथड कर दिया या फिर पहले रिड्यूसिंग करें और देन उसके बाद इसको सॉल्व करें। सेम वही प्रोसेस होगा इसके बाद कि यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ q स्क्वायर को सेम करें, एज b स्क्वायर है तो a से और मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम ये टर्म्स आएगी, ऐड करेंगे, कैंसिल होगा, p की वैल्यू आएगी और फिर p की वैल्यू को पुट करेंगे तो q की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चंस में, तो उसके लिए ही हमने इन क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है कि हम इनको अलग अलग कैसे करेंगे। एज फर्स्ट 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 4, and second equation is 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2। It will be 1 and second हम मार्क कर लें और यहाँ कंसिडर कर लें कि let 1 upon x plus y equal to p and 1 upon x minus y is equal to q। डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल कर दें, इन दोनों को करें या यहाँ पर करें और कैंसिल हो जाएगा, बट हम इसको अब दूसरे मेथड से करना चाहते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने हिंट दिया था उसको यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं।
कि दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वी कैन राइट ऑफ दिस इज 10p plus 2q equal to 4 and 15p minus 5q equal to minus 2 divided by third equation and this mark fourth equation. Now make the equal coefficient of the q और p anyone, कुछ भी हम p के या q के कोएफिशिएंट को इक्वल मार्क करना चाहेंगे तो दोनों नंबर का हमारे पास एलसीएम मालूम होना चाहिए। तो यहाँ यदि हम q को के कोएफिशिएंट को इक्वल करना चाहेंगे तो इनका एलसीएम लेकर के हम मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा। इन केस यदि हम इन दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ q को 10 में कन्वर्ट कर दें तो ये q कैंसिल हो जाएगा और p की वैल्यू मिल जाएगी। इन केस यदि आप p को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ p के दोनों का एलसीएम लेंगे, वो थोड़ा बड़ा होगा, लार्ज नंबर होगा, थोड़ी कैलकुलेशन में एरर होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें स्मॉल वैल्यूज को इजी वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो स्मॉल वैल्यूज जो हैं और जिसमें हमें अपोजिट साइन मिल जाए उसको कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे पास स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्मॉल नंबर्स हो जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ जाए, एलसीएम स्मॉल नंबर हो तो उनको इजी वे में हम सिंप्लाई कर लेते हैं। लार्ज नंबर लार्ज कैलकुलेशन से हमें बचना चाहिए क्योंकि गलतियां कब होती हैं जब हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है और कैलकुलेशन तब बढ़ती हैं जब हमारे नंबर बड़े बड़े होते हैं। तो हमें छोटे छोटे नंबर्स को चूज करना चाहिए कि छोटा नंबर क्या है जिसको हम आसानी से मल्टीप्लाई और सिंप्लाई कर सकें। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 5 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड 2 इन then be third equation and this fourth equation. यहाँ हम थर्ड में 5 से मल्टीप्लाई करते तो 5 into 10 50p और यहाँ पर 10q equal to 20 और यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो it will be 30p minus 10q equal to minus 4. Now adding both इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 10q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ ऐड करेंगे तो ये आएगा 80p और इनको करेंगे तो आएगा 16, 20 minus 4 then p equal to 16 by 80 means 1.5। p की वैल्यू हमारे पास 1.5 आ गई ना। हमें p की वैल्यू को पुट करना है, कहाँ पुट करना है, थर्ड में करिए या आप फोर्थ में करिए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, थर्ड या फोर्थ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p in थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हमें मिलेगी तो यहाँ हमारे पास 10 into 1/5 plus 2q equal to 4। यानी हम 5 से 10 को कैसे करेंगे, 2 और ये 2 राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 2q equal to 4 minus 2 means 2 आएगा, then q equal to 1 आएगा। तो हमने फाइंड किया कि p की वैल्यू 1.5 है, q की वैल्यू 1 हो गई। Now using the let condition जो हमने सबसे पहले let किया था हम उसको अब यूज करेंगे, but 1/x plus y is equal to p, then 1/x plus y equal to 1/5, then x plus y equal to 5 or it must be fifth equation। And now 1/x minus y is equal to q, then 1/x minus y is equal to 1 means x minus y is equal to also 1. It must be sixth equation. Now we have x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 1. Now solve both equation. Now x plus y equal to 5 and adding both. हम यहाँ ऐड कर दें इन दोनों को तो हमारे पास क्या होगा, y is cancel और 2x
इक्वल टू 6 देन x इक्वल टू 3। और केस यदि हम x की वैल्यू को फिफ्थ इक्वेशन पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी एज x in fifth equation as x plus y equal to 5, x is 3, y फाइंड करेंगे तो y equal to 2 होगा और x क्या हमने फाइंड किया 3। इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आ गई। इस टाइप से हमारे पास हमने जो बेसिक 3 टाइप्स के क्वेश्चंस लिए थे और वो तीनों क्वेश्चंस में हमारे पास जो टर्म्स हमें चाहिए वो हमारे पास आ गई और जो हमें चाहिए कि 3 टाइप के हमने क्वेश्चन लिए और तीनों को 1 बाय 1 हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेदर द फ्लोइंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हम समरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। अब ये रिवर्स क्वेश्चन डाला गया कि इन इक्वेशन से पता करो कि ये कंडीशन किस टाइप की है, कंसिस्टेंट है और या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिख करके ये पता करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ बोथ पेयर ऑफ बोथ लीनियर इक्वेशन एज कंपेयर करेंगे हम। यदि किससे कंपेयर करेंगे हम compare the equation as a1x b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2। हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a1 is 3, a2 is equal to 6, b1 is equal to 2 and b2 equal to -4, c1 equal to 8 or -8 and c2 equal to -9। बिकॉज यदि हम 8 9 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और कंपेयर करेंगे और c1 c2 लेफ्ट में है तो ये 8 लेफ्ट में जाके -8 हो जाएगा और 9 -9 हो जाएगा। नाउ चेक करेंगे हम कि a1 upon a2 क्या है। a1 upon a2 is 3 upon 6 is equal to 1 upon 2 and b1 upon b2 क्या है वो भी चेक करते हैं तो ये is 2 upon -4 means -1 upon 2 but not equal। ये तो दोनों इक्वल ही नहीं है। therefore because a1 upon a2 not equal to b1 upon b2 ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास इस कंडीशन में क्या होता है ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। बिकॉज हमें यहाँ गिवन था यूनिक सॉल्यूशन में मालूम था कि यूनिक जो सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन में ये कंडीशन होती है कि a1 upon a2 not equal to b1 upon b2। ये दोनों फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल नहीं होती जो यहाँ ये वेरीफाई नहीं हो रहे। तो इस टाइप को हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि पेयर हैव कंसिस्टेंट कंडीशन। Hence the given equation have consistent relation। तो ये हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इन केस अब एक और फर्दर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन केस ये दोनों रेशियो इक्वल हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया बट एक फर्दर हम एक और एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इन केस ये दोनों इक्वल हैं बट c1 upon c2 इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारे पास वो इनकंसिस्टेंट कंडीशन होती है।
मतलब नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ तो हमें इक्वल मिल गए, यूनिक सॉल्यूशन हो गए, और यहाँ इक्वल नहीं, यहाँ इक्वल है और ये अनइक्वल नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और हमारे पास ये लाइन पैरेलल होती, यहाँ इस कंडीशन में हमें पता चल रहा है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और एक यूनिक सॉल्यूशन। इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम और लेंगे जो सेम एग्जाम में आता है इसी टाइप का। कंडीशन पर बेस्ड है कि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इक्वेशन है, उनको लिख लेते हैं एज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 4x minus 3y equal to 9 and 2x plus ky इक्वल टू। छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, और कहा है इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमने समरी में डिस्कस की, तो यहां होना चाहिए बिकॉज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में होता है a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2। ये कंडीशन हमें याद होनी चाहिए कि यहाँ पर जब हमें कहा जाए कि इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो हमारे पास ये एक याद आना चाहिए कि हमारे पास ये कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। बट व्हाट इज a, यानी यहाँ से हम कंपेयर करेंगे व्हाट इज a1 इज 4, a2 is 2, b1 is -3, b2 is k, and c1 is -9 and c2 -11। हम यहाँ यूज कर लें, बट हमारे पास a1 a2 के लिए 4/2 इक्वल टू -3 अपॉन k नॉट इक्वल टू -9/11 -11। हम सभी कंडीशन को यूज कर लिया, बट हमें k की वैल्यू चाहिए। तो यदि हम k की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो यदि फर्स्ट टू रेशियो भी ले लें तो भी हमारे पास k की वैल्यू हो जाएगी। नाउ टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करो, मींस 4/2 is equal to -3/k, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k equal to -6 and k is equal to -6/4 means -3/2। इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आता है। कुछ फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लेंगे।